पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री में एक फ़नकार ऐसा है जो फ़िल्मों में तो एक ख़तरनाक विलन के तौर पर ही सामने आता है, मगर वो अपनी असल ज़िंदगी में विलन नहीं, एक नरम दिल और एक बेहतरीन शफीक इंसान। और उन्हें पाकिस्तानी फ़िल्मों का अमरीशपुरी भी कहा जाता है। जी हम बात करें शफ़क़त चीमा की। शफ़क़त चीमा के नाम में ही शफ़क़त नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी भी एक शफीक इंसान पर मुश्तमिल है, जिसका काम अपने चाहने वालों में शफ़क़त बांटना है। शफ़क़त चीमा 20 नवंबर 1954 को लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में पैदा हुए। शफ़क़त चीमा एक मंझे हुए एक्टर डायरेक्टर हैं और उनकी हाइट जो है 5 फुट 10 इंच है। अगर उनकी एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने जामिया नईमिया रिलीजियस स्कूल में एजुकेशन हासिल की है और वो कुरान के हाफिज़ भी हैं। शफ़क़त चीमा ने अपने करियर का आगाज़ 1974 में किया और शुरू में क्या 12 साल तक वो एक्स्ट्रा फाइटर वगैरह के रोल अदा करते रहे और पाकिस्तान में 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से विलन के किरदार को वो निभा रहे हैं। उन्होंने पंजाबी और उर्दू फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। शफ़क़त चीमा तकरीबन 12 साल तक उन्हें कोई ऐसा चांस नहीं मिला कि वो अपनी अदाकारी के जौहर दिखा सकें और छोटे मोटे वो रोल करते रहे फिल्मों में। और उनका कहना भी यही है कि इंसान की कामयाबी व नाकामी जो है इस बात पर इंसार करती है कि जो लोग हिम्मत को बांधे रखते हैं वो लोग कभी नाकाम नहीं होते। 1989 की बात करें तो 1989 शफ़क़त चीमा के लिए बेहतरीन साल साबित हुआ और इस साल में ही पहली बार वो फिल्म कालका में आए। सुल्तान के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला और उन्हें एक बेहतरीन अच्छा रोल मिला और उसके बाद फिर फिल्म काले चोर जो कि 1991 में उन्हें मिली, ये भी उन्हें फिल्म सुल्तान के साथ ही मिली और इसमें उनका किरदार भी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन छोटा सा किरदार था लेकिन मजबूत किरदार था। और फिर 1992 में शफ़क़त चीमा को फिल्म गॉडफादर और फिल्म मुंडा बिगड़ा जाए से बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली और इसमें वो खुलकर अपनी एक्टिंग अदाकारी के जौहर दिखा सके। और उसके बाद फिर शफ़क़त चीमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, अगर उनकी सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो उसमें ज़मीन आसमान, गुंडा राज जो कि 1994 में रिलीज़ हुई, चूड़ियाँ जो कि 1998 में, मूसा खान 2001 में, तूफ़ान 2002 में, मजाजन 2006 में और बोल फिल्म 2011 में। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बोल फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा उसका रिवाइवल करवाया है और इसके डायरेक्टर जो थे शोएब मंसूर थे, जो कि मंझे हुए डायरेक्टर हैं पाकिस्तान टेलीविज़न से। और इसी तरह फिर उन्होंने एक फ़िल्म की है शाहिद फरीदी, मैं हूँ शाहिद फरीदी, बहुत ही अच्छी फ़िल्म है और ये 2013 में, और रॉन्ग नंबर 2015 में, और फिर उनको एक फ़िल्म मिली जो लेटेस्ट थी बालो माही 2017 में। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, शफ़क़त चीमा ने कुरान को भी हिफ़्ज़ किया हुआ है और वो कहते हैं कि जैसा कि पड़ोसी मुल्क में भारत में अपने मज़हब को उजागर करने के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री का सहारा लिया, तो हमें भी अपनी फ़िल्मों में अपने मज़हब इस्लाम को उजागर करना चाहिए और हमें इस्लामी तालीमात को भी अपनी फ़िल्मों के ज़रिए आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। शफ़क़त चीमा ने एक फ़िल्म मेकिंग कंपनी भी बनाई है और जिसका नाम है चीमा फ़िल्म्स, और चीमा फिल्म्स के बैनर तले वो एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसका नाम है जियो सर उठा के। फिल्म जियो सर उठा के की कहानी छोटू गैंग के गिर्द घूमती है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं नदीम चीमा और फ़नकारों में शामिल हैं शफ़क़त चीमा के अपने ही बेटे शहरयार चीमा। शफ़क़त चीमा ने कुछ ड्रामों में भी काम किया जिनमें पीटीवी के ड्रामे और नए आने वाले चैनल्स पर नशर होने वाले ड्रामे हैं, जिनमें लंडा बाज़ार बहुत ही मशहूर ड्रामा है जिसमें अली ज़फ़र भी थे। और इसी तरह उनका एक दूसरा ड्रामा है खुदार मोहब्बत, आशिक एंड हीर रांझा। अगर हम बात करें शफ़क़त चीमा की फ़ैमिली की तो उनके 4 बेटे हैं जिनमें नदीम चीमा, शहरयार चीमा, उमर चीमा और अहमद चीमा शामिल हैं। और आखिर पर हम दुआ करते हैं कि वो अच्छी फ़िल्में बनाते रहें और जो उन्होंने एक फ़िल्म बनाने की कंपनी बनाई है उसके बैनर तले अच्छी फ़िल्में प्रोड्यूस करते रहें और अपने चाहने वालों को क्वालिटी की फ़िल्में दें ताकि इससे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ऊपर आ सके।
और इसके साथ साथ उनकी आने वाली फ़िल्म जियो सर उठा के कामयाब हो सके। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे लेजेंड सियासतदान, फ़नकार, अदाकार और जो भी जिन्होंने वतन की खिदमत की है उनके बारे में कोई जामिया मालूमात इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि सबको इकट्ठा करके एक वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाए। और अगर आपको ये मेरी कावश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।